हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। जिसमें कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस के पूरी लाइफ हिस्ट्री में कितने स्टेजेस होते हैं आप सभी देख पा रहे हैं। 6 स्टेज के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जिसमें कि फर्स्ट है कॉपुलेशन, सेकंड है ओविपोजिशन, थर्ड है एग्स, उसके बाद है इन्फेक्शन, फिफ्थ है प्राइमरी माइग्रेशन एंड सिक्स्थ स्टेप क्या है इसका, सेकेंडरी माइग्रेशन। यानी कि ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये सारे स्टेजेस जो हैं वो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस की पूरी लाइफ हिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो है इसकी लाइफ हिस्ट्री में, जो सबसे पहली स्टेज है कॉपुलेशन या फिर जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, वो किस तरीके से होता है, पूरी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। और आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि आप सभी को हैंड रिटेन नोट्स और बुक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं फर्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन के बारे में किस तरीके से होता है। जिसमें कि लाइफ हिस्ट्री क्या है एस्केरिस की। एस्केरिस इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन, यानी कि एस्केरिस जो है वो ह्यूमन का इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। इट्स लाइफ हिस्ट्री इज सिंपल एंड कंप्लीटेड इन वन होस्ट ओनली। इसकी लाइफ हिस्ट्री जो होती है, इसकी पूरी जो लाइफ साइकिल होती है वो सिंपल होती है और सिर्फ वन होस्ट में, सिर्फ एक होस्ट में ही कंप्लीट होती है। जिसमें कि फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। The male and female organisms copulate inside the host intestine and sperm are passed into the vagina। यानी कि जो मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं एस्केरिस के, वो होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर कॉपुलेट करते हैं और स्पर्म जो है वो वेजिना में पास हो जाता है, वेजिना में चला जाता है। These move through uterus and fertilize the eggs। यानी कि यह यूट्रस के द्वारा मूव होते हैं और एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। These move through uterus and fertilize the eggs। यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो यूट्रस से होकर जाते हैं और एग्स को फर्टिलाइज करते हैं, यूट्रस में पहुंचते हैं और एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द ओविडक्ट और इन अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। यानी कि जो एग्स होते हैं वो कहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं, या तो ओविडक्ट में फर्टिलाइज होता है या फिर यूट्रस के अपर पार्ट में ये फर्टिलाइज होते हैं। जैसा कि आप सभी नेक्स्ट में देखेंगे, अपर पार्ट ऑफ यूट्रस, यानी कि यह या तो ओविडक्ट में फर्टिलाइज होंगे जो एग्स होंगे, या तो फिर यूट्रस के अपर पार्ट में फर्टिलाइज होते हैं। वाइल मूविंग डाउन द फर्टिलाइज्ड एग्स आर सराउंडेड विथ हाईली रेजिस्टेंट काइटिनियस एगशेल एंड इरेगुलर कोट ऑफ एल्ब्यूमिन। यानी कि जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं वो जब मूव डाउन करते हैं तो वो किसके द्वारा कवर्ड होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट काइटिनियस एगशेल के द्वारा कवर होते हैं। जो उनके एग का कवच होता है उसके द्वारा कवर होते हैं, जो कि एल्ब्यूमिन के इरेगुलर कोट का बना होता है और काइटिनियस लेयर होती है और वह एल्ब्यूमिन के इरेगुलर कोट से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओविपोजिशन, जिसे कि हम एग लेइंग भी कहते हैं। द एग्स आर लेड इन द होस्ट इंटेस्टाइन। यानी कि जो एग्स होते हैं स्केरिस के वो होस्ट के इंटेस्टाइन में लेट डाउन होते हैं। दीज आर डिपॉजिटेड आउट अलॉन्ग विथ होस्ट फीसेस। यानी कि जो एग्स होते हैं वो होस्ट के एक्सक्रीटरी मटेरियल द्वारा एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। अ फीमेल एस्केरिस इज रिकॉर्डेड टू ले एज मेनी एज 2,70,00,000 एग्स विथ अ डिपोजिशन ऑफ 2 लाख एग्स डेली। यानी कि फीमेल एस्केरिस जो है उसे रिकॉर्ड किया गया है कि वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में 2,70,00,000 एग्स जो है वो लेट डाउन करती है, जिसमें कि वो डेली 2 लाख एग्स को डिपॉजिट करती है और अपने पूरी लाइफ साइकिल में वह 2,70,00,000 एग्स को डिपॉजिट करती है या फिर लेट डाउन करती है, जिसमें कि वह डेली कितने एग्स को डिपॉजिट करती है, 2 लाख एग्स को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है एग्स। आइए जानते हैं एग्स के बारे में। एग्स ऑफ एस्केरिस आर अबाउट 40 to 75 माइक्रोन इन साइज एंड इलोंगेटेड इलिप्टिकल और ओवल इन फॉर्म। यानी कि जो एस्केरिस के एग्स होते हैं वो 40 to 75 माइक्रोन होते हैं साइज में, एंड वो इलोंगेटेड इलिप्टिकल एंड उनका जो साइज होता है वो ओवल होता है, यानी कि ओवल शेप के ये होते हैं। और 40 to 75 माइक्रोन इनकी साइज होती है और शेप क्या होता है इनका, इलोंगेटेड इलिप्टिकल एंड ओवल होता है।
These are enclosed in a thick, transparent, chitinous eggshell and a coarsely laminated albumin coat। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो eggs होते हैं वो किस में enclosed होते हैं, एक thick, transparent, chitinous eggshell में, और coarsely laminated यानी कि वह एक एल्बुमिन कोट के द्वारा लेमिनेटेड होता है। वह सबसे पहले जो एग्स होते हैं वो एक शेल में होते हैं जो कि काइटिनियस होती है, और जो एक सेल होता है वो एल्बुमिन कोट द्वारा लेमिनेटेड होता है। द कवरिंग इज रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी कि जो इसकी कवरिंग होती है, एस्केरिस के एग्स की जो कवरिंग होती है वो केमिकल्स एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस से रेजिस्टेंट होता है, यानी कि उसका विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। तो इसमें एग्स में हम किसकी बात करेंगे, क्लीवेज की बात करेंगे कि जो एग्स होता है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। द डेवलपमेंट ऑफ एग स्टार्ट्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, यानी कि जो एग्स का डेवलपमेंट होता है वो होस्ट की बॉडी के आउटसाइड में, बाहर होस्ट की बॉडी के बाहर जो एग्स का डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट होता है। द क्लीवेज इज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट, यानी कि जो क्लीवेज होता है एग्स का वो स्पाइरल और डिटर्मिनेट होता है। द फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स प्रोड्यूसिंग एंड, जो फर्स्ट डिवीजन होता है वह ट्रांसवर्स होता है, प्रोड्यूसिंग एन अपर डॉर्सल सेल एंड अ लोअर वेंट्रल सेल, यानी कि जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है जिसमें कि एक अपर डॉर्सल सेल एंड एक लोअर वेंट्रल सेल प्रोड्यूस होती है। द लोअर सेल डिवाइड्स हॉरिजॉन्टली इनटू अपर सेल एंड लोअर सेल, जो लोअर सेल होती है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाती है किसमें, अपर एंड लोअर सेल में। दस द 4 सेल्ड एम्ब्रायो हैज टी शेप्ड अपीयरेंस, और उसके बाद जो 4 सेल्ड एम्ब्रायो होता है उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, वो कैसा दिखाई देता है, वो टी शेप का दिखाई देता है। द P2 सेल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट एंड कम्स टू लाई इन फ्रंट ऑफ द अपर सेल, यानी कि जो P2 सेल होती है वो शिफ्ट हो जाती है राइट के साइड एंड कम्स टू लाई इन फ्रंट ऑफ द अपर सेल, और वह अपर सेल के फ्रंट में स्थित हो जाती है, सिचुएट हो जाती है। द A and B cells divide together into right and left cells and by further division फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रायो, यानी कि जो ए एंड बी सेल्स होती हैं वो साथ में डिवाइड होती हैं किसमें, इनटू राइट एंड लेफ्ट सेल्स, राइट एंड लेफ्ट सेल में डिवाइड होती हैं एंड बाय फर्दर डिवीजन्स फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रायो, और वह फर्दर डिवाइड होती हैं किसमें, एम्ब्रायो के एक्टोडर्म से, उसके बाद फिर से डिवाइड होती हैं। The EMST and P2 cells divide into EMST, P3 and C cells, यानी कि जो EMST सेल है एंड P2 सेल है वो दोनों डिवाइड होकर क्या क्या बनाती हैं, EMST सेल, P3 सेल और एक C सेल का फॉर्मेशन होता है। The offsprings of cell E from the endoderm while the descendants of EMST constitute the मीसोडर्म एंड अ पार्ट ऑफ एक्टोडर्म, यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं ई सेल के वो क्या करते हैं, इंडोडर्म से बनते हैं, वाइल द डिस्केंडेंट्स ऑफ ईएमएसटी कॉन्स्टिट्यूट द मीसोडर्म एंड अ पार्ट ऑफ एक्टोडर्म, जो ईएमएसटी के डिस्केंडेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो मीसोडर्म बनाते हैं और एक्टोडर्म का एक पार्ट बनाते हैं। जैसा कि आप सभी आगे देखेंगे, द सेल P3 डिवाइड्स इनटू P4 एंड D, यानी कि जो अभी EMST एंड P2 के डिवाइड होने से EMST P3 एंड C सेल्स बनी थी उसमें P सेल जो है वो P4 एंड D सेल में दोबारा से डिवाइड हो जाता है। द सेल C एंड D डिवाइड एंड कंट्रीब्यूट टू द एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म, यानी कि जो सेल C और D हैं वो दोबारा डिवाइड होती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं किसको बनाने में, एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म के फॉर्मेशन में जो C सेल और D सेल होती है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। द सेल P1 डिवाइड्स इनटू G1 एंड G2, जो सेल P1 है वो G1 और G2 में डिवाइड हो जाती है एंड फॉर्म्स द प्रीमोर्डियल जर्म सेल, G1 और G2 में डिवाइड होकर वो क्या करती है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करती है। दस ब्लास्टुला स्टेज इज अटेंड, यानी कि इस प्रकार जो ब्लास्टुला स्टेज होती है वह अटेंड हो जाती है, वह प्राप्त कर लेता है, जो एग होता है वह इस सारी प्रोसेस के बाद ब्लास्टुला स्टेज को प्राप्त कर लेता है। इट अंडरगोज गैस्ट्रुलेशन बाय इन्वेजिनेशन, यह उसके बाद गैस्ट्रुलेशन में जाता है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है किसके द्वारा, बाय इन्वेजिनेशन प्रोसेस के द्वारा, एंड फाइनली डेवलप्स इनटू एन एक्टिव जुवेनाइल रिप्रेजेंटिंग द रिएप्टेड स्टेज, यानी कि इन्वेजिनेशन प्रोसेस द्वारा गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है और या फाइनली एक एक्टिव जुवेनाइल, यानी कि जुवेनाइल मतलब क्या होता है, वयस्क या फिर किशोर, वयस्क नहीं कह सकते इसे हम, किशोर अवस्था, जैसे कि पूरी तरीके से यह
एडल्ट नहीं होता है, किशोरावस्था में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल कहते हैं। तो इन्वेजिनेशन प्रोसेस द्वारा गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और यह किशोरावस्था को प्राप्त कर लेता है, जो कि रैबिडोइड स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन सप्लाई, यानी कि टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन सप्लाई के फेवरेबल कंडीशंस में इट रिक्वायर्स 10 to 14 डेज टू रीच द सेकेंड स्टेज लार्वा, यानी कि ये टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन सप्लाई के फेवरेबल कंडीशंस में यह 10 to 14 डेज की रिक्वायरमेंट लेता है सेकेंड स्टेज लार्वा को प्राप्त करने के लिए। यानी कि 10 to 14 डेज में जो एग होता है वो सेकेंड स्टेज लार्वा में डेवलप हो जाता है। आफ्टर अ वीक और सो इट मोल्ड्स इनसाइड द एग शेल एंड चेंज इनटू द सेकेंड स्टेज लार्वा। एक वीक के बाद और सो इट मोल्ड्स, यह मोल्ड होता है इनसाइड द एग सेल के अंदर एंड चेंज इनटू द सेकेंड स्टेज लार्वा, और यह सेकेंड स्टेज लार्वा में चेंज हो जाता है। द हैचिंग एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द लार्वा इज पॉसिबल ओनली इफ द एग एंटर्स द फाइनल होस्ट, यानी कि जो एग्स की हैचिंग होती है और उनका जो फर्दर डेवलपमेंट होता है, आगे का विकास होता है लार्वा का, वह तभी पॉसिबल होता है जब एग फाइनल होस्ट में एंटर कर जाता है। यानी कि जब एस्केरिस के एग्स ह्यूमन होस्ट में या फिर जो भी होस्ट होता है इसका, उसमें एंटर करेंगे, तभी इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है और यह एक एडल्ट एस्केरिस में डेवलप करता है या फिर चेंज होता है। जो एग्स होते हैं या फिर लार्वा जो होता है वह तभी डेवलपमेंट होता है पूरा उसका, वह पूरे एस्केरिस में, एडल्ट एस्केरिस में तभी डेवलप होता है जबकि इसका एग जो होता है वो फाइनल होस्ट में एंटर कर जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के 3 स्टेजेस जो कि इन्फेक्शन, प्राइमरी माइग्रेशन एंड सेकेंडरी माइग्रेशन है, उसकी स्टडी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।